बच्चों को बेहतर भविष्य का सपना दिखाने वाले कोचिंग सेंटर्स उनके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं, ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा। भोपाल के एक नामी और बड़े कोचिंग सेंटर फिटजी ने इस बात को साबित कर दिया है। यहाँ पहले तो स्टूडेंट से एडवांस फीस ले ली गई, इसके बाद बच्चों का कोर्स अधूरा छोड़ दिया गया। पिछले कई दिनों से इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई बंद है। वजह बच्चों को पढ़ाने वाले फैकल्टीज ही फिटजी छोड़कर जा चुके हैं। जब पेरेंट्स ने कोचिंग सेंटर पहुंचकर मामला जानना चाहा तो पता चला कि कोचिंग सेंटर्स ने टीचर्स को कई महीनों से सैलरी ही नहीं दी, जिस वजह से टीचर्स ने संस्थान छोड़ दिया। अब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने इस मामले की शिकायत MP नगर थाने में की है। प्रॉब्लम ये हुई थी कि हम 6-8 महीने पहले आए थे। 6-8 महीने पहले ये समझ में आया था, मेरे बच्चे से मुझे पता चला कि पापा ये फिटजी वाले ये फैकल्टियाँ जा रही हैं क्योंकि इनको फ़ीस वीस नहीं मिल रही। क्योंकि अब जो फैकल्टी है उन्होंने बच्चों से डिस्कस किया होगा, तो बच्चे ने मुझे बताया, तो मैं सबको पेरेंट्स को लेके आया, सबको इकट्ठा किया, बातचीत हुई, तो उस समय मैटर रिजॉल्व हो गया। कुछ दिन वहाँ उस समय भी चला था 6-8 महीने पहले कि भैया फिटजी बंद हो रहा है या फीस नहीं दे रहे हैं तो फिर फैकल्टी छोड़ के जा रही है। लेकिन अब तो ये हो गया कि फैकल्टी जा ही रही है, फिटजी बंद ही हो रहा है। हमारे बच्चे अब पढ़ेंगे कहाँ? मेरा बच्चा स्पेशली 12th में है और अब उसका जनवरी में एग्ज़ाम है और फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में उसका अभी उसके बाद मार्च में उसका वो होगा 12th, फरवरी मार्च में 12th भी होगा, उसके बाद उसका IIT एडवांस का भी पेपर है। तो ये लोग बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे बच्चे को कोई डाउट है। कोर्स अभी इनके बच्चे का कोर्स भी नहीं हुआ है। ये इनका बच्चा GV2 में है, मेरा बच्चा GV1 में है। मेरे बच्चे का कोर्स हो गया, लेकिन वो डाउट पूछेगा तो किससे पूछेगा? इनके बच्चे का GV2 में है, उसका कोर्स ही कंप्लीट नहीं है। बच्चा 9th क्लास में था। मेरा बच्चा के हमेशा 95% के अबोव ही आए परसेंटेज। उसके बाद हमने सोचा कि हमारा बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करे। हमने इनसे जाके मिले, इन्होंने कहा कि आपके बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, हम टेस्ट के बगैर बच्चे को नहीं लेते हैं। हमने टेस्ट दिलवाया बच्चे को, बच्चे ने अच्छे मार्क्स लाए। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को स्कूल छुड़वा दो। मेरा बच्चा तब 10th क्लास में था, तो कहने 10th में हम एडमिशन नहीं देते हैं अपने स्कूल में, इंटीग्रेटेड स्कूल में, आप 11th से अपने बच्चे का स्कूल भी छुड़वा देना। मेरा बच्चा जवाहरलाल नेहरू स्कूल में था मैडम, और बहुत अच्छा कर रहा था। 95% के अबोव ही आते थे उसके बचपन से लेके 10th क्लास तक। 11th क्लास में भी उसके इधर GVN स्कूल में 90% आए हैं। अब उसने अपना स्कूल भी छोड़ दिया मैडम, जवाहरलाल नेहरू। अब इनका स्कूल है, इन्होंने GVN स्कूल से इनका कुछ है जी टाई अप है मैडम। तो इन्होंने GVN स्कूल में क्या कहते हैं एडमिशन दिलवाया बच्चे को। मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं जाना चाहता था GVN स्कूल, वो अपना जवाहरलाल नेहरू स्कूल में ही पढ़ना चाहता था और कहता था पापा मैं कोचिंग जाऊंगा, मैं अपना स्कूल नहीं छोड़ूंगा। मैंने प्रेशराइज़ करके उसको उसका स्कूल छुड़वाया, इनके स्कूल में एडमिशन करवाया। अब मैडम 12th क्लास में तो इन्होंने 50% कोर्स ही नहीं कराया है फिज़िक्स का। अब भी मुझे पता चला जब ये सब कुछ हो रहा है। वो स्कूल जाने, मैं उसको रोज़ छोड़ता हूँ सुबह, क्योंकि वैन में 2 घंटे लगते हैं जाने में आने में। तो मैंने कहा मैं तुझे खुद छोड़ दिया करूँगा। अब मैडम उसका 50% कोर्स नहीं कराया है इनने। अगर 12th में मैडम 75% नहीं आएंगे तो वो JEE इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम कहाँ से दे पाएगा मैडम? तो बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है मैडम। मैंने मेरे बेटे को प्रेशर किया कि आजकल तुम कोचिंग क्यों नहीं जा रहे हो, तब उसको प्रेशर किया, तब उसने यहाँ पूछा, तब थोड़ा सा पता चला कि ये चल रहा है यहाँ पे। तो क्या अपने बच्चे ने क्या बताया कि कोचिंग क्लासेस नहीं आ रहे, क्यों नहीं अटेंड कर रहे? कोई इशू चल रहा है, इनका सैलरी इश्यूज है, जो भी इनके मतलब मैनेजमेंट का जो भी है इश्यूज वो चल रहे हैं, तो इसलिए कोचिंग क्लासेस नहीं चल रही है। बहुत सारे पेरेंट्स ने पैसे जमा कर दिए हैं 1 साल 2 साल का लेकर। मैं खुद कर चुकी हूँ 2 साल की पूरी फीस। अभी 15 दिनों से वहाँ पर कोचिंग नहीं लग रहा है, लॉक लगा हुआ है कोचिंग पर, तो उस वजह से बच्चों को दूसरी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ रही है। पेरेंट्स को एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ रही है क्योंकि फिटजी के सारे चेक क्लियर हो चुके थे। तो बच्चों पर मेंटली प्रेशर है कि उन्होंने कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, और फिटजी की तरफ से किसी ने भी अभी कोई ऐसा जिम्मेदारी नहीं ली है कि हम कोचिंग बंद कर रहे हैं। वहाँ ना ईमेल का जवाब दिया जा रहा है, ना फ़ोन पिक किए जा रहे हैं। दिल्ली जो इनका हेड ऑफिस है, DK गोयल जो इनके हेड हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है। तो बस इसी विषय में हम लोग यहाँ MP नगर थाना आए थे ताकि कंप्लेन की जाए फिटजी के ख़िलाफ़। जो चेक्स क्लियर हो चुके हैं बच्चों के पढ़ाई को लेकर, उन्होंने उनकी जिम्मेदारी थी वो बीच में छोड़ दी। पेरेंट्स की जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट्स ने फ़ीस दे दी है, तो उस विषय में यहाँ पर आए हुए थे।
अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सर ने कहा है कि 1-2 दिन में हम जानकारी लेते हैं, जांच करवाते हैं, उसके बाद फिर एफआईआर लिखी जाएगी। खबर के मुताबिक 9 दिसंबर से फिटजी में क्लासेस बंद है। जब पेरेंट्स ने फिटजी दिल्ली हेड ऑफिस में संपर्क किया तो वहां से कोई जवाब नहीं मिला। उधर इस पूरे मामले में फिटजी के भोपाल हेड के पांडे ने जल्द ही क्लासेस शुरू होने की उम्मीद जताई है। ये कुछ 2 महीने से सैलरी का इशू हुआ है, मैं आपको बताऊं, और उस सैलरी की वजह से पेरेंट टीचर्स जो एग्जिस्टिंग थे उन्होंने क्लास लेने से मतलब मना कर दिया, अपना एक नया ग्रुप बना लिया और वो अलग हो गए फिटजी से। लेकिन चूंकि सिस्टम पुराना है, 32 ईयर्स पुराना फिटजी है, तो हम एज एन एम्प्लॉय हमको लगता था कि ये सिस्टम सर्वाइव करेगा। अब मतलब इतना बड़ा सिस्टम एकदम कोलैप्स नहीं करेगा। तो हम भी पेरेंट्स को बोलते थे कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें भी ट्रस्ट नहीं होता तो हम उस समय भाग जाते, हम भी कहीं और देखते। तो हमने भी ट्रस्ट किया खुद के लिए भी और बच्चों से भी कहा, क्योंकि फिटजी सिस्टम बहुत अच्छा है। अभी भी मेरे पास ढेर सारे पेरेंट्स के मैसेज कॉल आ रहे हैं, वो सब यही बोल रहे हैं कि फिटजी को चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिस्टम मार्केट में दूसरा है ही नहीं किसी के पास। अब लेकिन ये समस्या ऐसी फंस गई है फाइनेंस की, जो फाइनेंस का डेडलॉक आप कह सकते हैं। टीचर्स डिमांड कर रहे हैं कि उनको सैलरी रिलीज़ हो जाए तो वो आना स्टार्ट करें, पढ़ाना स्टार्ट करें, और वहाँ से रिलीज़ हो नहीं रहा है। चक्कर ये फंस गया है। और सबसे बड़ी समस्या इसमें आ गई बच्चों को, कि उनका कुछ बच्चों को जो 12th में उनके तो मेंस हैं अगले महीने, सबसे ज़्यादा चिंता उसकी हो रही है हम लोगों को। और कैसे भी करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये डेडलॉक हटे और बच्चों को क्लास स्टार्ट हो जाए फिटजी की तरफ से, जिससे कि उनकी मेंस की तैयारी, मेंस 1 है, फिर बोर्ड आएगा, फिर मेंस 2 आएगा, फिर एडवांस आएगा, क्योंकि हमने उनको एडवांस तक का प्रॉमिस किया था फिटजी ने पेरेंट्स को कि हम तब तक उसको तैयारी करेंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी आज ही मेरे पास आया है, कम्युनिकेशन आया है दिल्ली से, और यहाँ भी कंप्लेंट हुई है। सब सारे पेरेंट्स भी वो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। तो दुआ करते हैं भगवान से कि ये सब सारा प्रेशर इकट्ठा हो जाए और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। एक्चुअली किसी के पास कोई जवाब है ही नहीं, मैं आपको बताऊँ। मैं भी केवल आपको आश्वासन दे पा रहा हूँ। मेरे पास भी कोई कंक्रीट ऐसा कोई प्लान नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ या पेरेंट्स को बता पाऊँ, क्योंकि सारा डिपेंड इस पर करता है कि वो सैलरी रिलीज़ कर दें और टीचर्स अपने काम पर वापस आ जाएँ। सारा मेन क्रक्स यही है। अगर ये 1 घंटे में हो जाएगा तो 1 घंटे में क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, कल तक हो जाएगा क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो सब कुछ सारा मामला इसी पर अटका हुआ है, क्योंकि फैकल्टीज़ बिना सैलरी के वो आना नहीं चाह रहे, क्लास लेना नहीं चाह रहे। और वो अगर दिल्ली से अगर उनका सैलरी रिलीज़ होता है, प्लस उनको कमिटमेंट अगर मिल जाता है, तो फटाफट स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। मैम फिटजी में जो भी पढ़ा रहे हैं वो कई साल से पढ़ा रहे हैं, मुझे ही 12 साल से ज़्यादा हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15 साल 20 साल से फिटजी में काम कर रहे हैं। हम लोग कोई कहीं नहीं जाना चाहते, कि हम चाहते हैं कि फिटजी रन करे, पेरेंट्स चाहते हैं फिटजी रन करे। आपको बता दें कि फिटजी IIT, NIT प्रवेश परीक्षा और साइंस ओलंपियाड सहित अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा के लिए लोकप्रिय कोचिंग संस्थान है। BK गोयल ने 1992 में फिटजी की स्थापना की थी। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।